आपका काम क्लासेस में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज का टॉपिक है एसएससी जेई पीवाईक्यू ऑफ हीट ट्रांसफ़र। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। इफ़ 5 रेडिएशन शील्ड्स आर प्लेस्ड बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स, द रेट ऑफ रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र इज रिड्यूस्ड टू। एमिसिटी की वैल्यू बन दी है फॉर ऑल सरफेस। पहला ऑप्शन है 1/4, दूसरा ऑप्शन है 1/5, तीसरा ऑप्शन है 1/6 और चौथा ऑप्शन है 1/10। इसका सही उत्तर दीजिए। इसका सही आंसर होगा 1/6 टाइम्स। Q विथ एन शील्ड के जो फार्मूला होता है इज इक्वल टू 1/n+1 Q विदाउट एनी शील्ड। तो 5 शील्ड आपको दिया हुआ है, तो 1/5+1 ऐड कर देंगे तो 1/6 टाइम आपका हीट ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मल रेजिस्टेंस फॉर हॉलो सिलेंडर इज गिवन। एम की वैल्यू दी हुई है, लॉगरिथमिक मीन है, आर नॉट आर आई एल की वैल्यू दी हुई है, ऑटो रेडियस, इनर रेडियस और लेंथ है। तो इसका थर्मल रेजिस्टेंस बताइए। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन 1 होगा, और नॉट माइनस में आर आई अपॉन में के इंटू ए एम। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मल डिफ्यूजिविटी इज। थर्मल डिफ्यूजिविटी क्या है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है ए डायमेंशनलेस पैरामीटर, दूसरा है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तीसरा है यूज्ड एज मैथमेटिकल मॉडल और चौथा है ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। इसका आपको सही आंसर बताना है, बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। थर्मल डिफ्यूजिविटी बेसिकली आपको एक फिजिकल प्रॉपर्टी या मटेरियल की जो ये बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वॉल ऑफ थिकनेस 0.6 मीटर एंड थर्मल कंडक्टिविटी 0.6 वाट पर मीटर केल्विन हैज ए सरफेस एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इफ द इनर एंड आउटर टेम्परेचर ऑफ द वॉल आर 1840 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 340 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज द हीट ट्रांसफर विल बी। पहला ऑप्शन है 150 वाट, दूसरा है 75 वाट, तीसरा है 750 वाट और चौथा है 1500 वाट। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, 1500 वाट। फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन से जो हीट ट्रांसफ़र का फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन में एल अपॉन में के इंटू ए। बी की वैल्यू दी हुई है, डेल्टा टी की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं और के की वैल्यू भी दी हुई है। देन Q की वैल्यू आ जाएगी आपका 1500 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन क्या सिग्निफाइज करता है। पहला है द इंसुलेशन थिकनेस एबव विच हीट ट्रांसफर इज इंक्रीज्ड, दूसरा है द इंसुलेशन थिकनेस एबव विच हीट ट्रांसफर रिमेन्स अनलेटर्ड, तीसरा है द इंसुलेशन थिकनेस बिलो विच द इलास्टिक केबल गेट्स ओवर हीटेड एंड फेल्स और चौथा है द इंसुलेशन थिकनेस एबव विच हीट ट्रांसफर इज रिड्यूस्ड। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, द इंसुलेशन थिकनेस एबव विच हीट ट्रांसफ़र इज रिड्यूस्ड। इस फिगर से आप देख सकते हैं कि आर आई आपका इंटरनल रेडियस है, आर सी एक हमारा आपका क्रिटिकल रेडियस है, आर आपका क्रिटिकल रेडियस से ज़्यादा की वैल्यू की रेडियस है। अगर आप क्रिटिकल रेडियस से ज़्यादा की रेडियस लेते हैं तो उस केस में क्या होगा कि आप जैसे ही इंसुलेशन करेंगे तो आपका जो हीट ट्रांसफ़र की वैल्यू हो जाएगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लैंक्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन। पहला ऑप्शन है एज ए टेम्परेचर इंक्रीजेस द पीक ऑफ द कर्व शिफ्ट टूवर्ड्स हायर वेवलेंथ, दूसरा है स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर वेरीज कंटिन्यूसली विद द चेंज इन वेवलेंथ, तीसरा है एट ए गिवन वेवलेंथ एज टेम्परेचर इंक्रीजेस इमिसिव पावर आल्सो इंक्रीजेस और चौथा है टोटल इमिसिव पावर इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, एज ए टेम्परेचर इंक्रीजेस
द पीक वैल्यू ऑफ द कर्व शिफ्ट टूवर्ड्स हायर वेवलेंथ, लेकिन ये गलत है। जो बेसिकली टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जो कर्व जो शिफ्ट होता है एट ए लोअर वेवलेंथ। इस फिगर से आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया जा रहा है जो पीक ऑफ द कर्व है जो शिफ्ट हो जा रहा है आपका लोअर वेवलेंथ की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द इमिसिव पावर एंड एब्जॉर्बिव पावर ऑफ ऑल बॉडीज is the same and is equal to the emissive power of a perfectly black body. This statement is known as, पहला है किरचॉफ्स लॉ, दूसरा स्टेफेंस लॉ, तीसरा वीन्स लॉ, चौथा है प्लैंक्स लॉ। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ ही वो लॉ है जिसमें इमिसिव पावर एंड एब्जॉर्बिव पावर ऑफ ऑल बॉडी जो सेम होती है और इक्वल टू द इमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी। यहाँ आप इस फार्मूले में देख सकते हैं कि इमिसिविटी इज इक्वल टू ई अपॉन में ई बी। जो इमिसिव पावर है इज इक्वल टू इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी इनटू इमिसिविटी, इसी को हम लोग किरचॉफ्स लॉ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियेट बॉइलिंग रिजिम इज फॉर्म अप्रॉक्सीमेटली बिटवीन। न्यूक्लियेट बॉइलिंग आपका किस टेम्परेचर के बिटवीन में फॉर्म होता है, ये आपके ऑप्शन है। इसका सही आंसर बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2 5 डिग्री और 50 डिग्री टेम्परेचर के बीच में। जो न्यूक्लियेट बॉइलिंग रिजिम फॉर्म होता है उसका टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 5 डिग्री और 50 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए 3 सेंटीमीटर लॉन्ग 2 mm इंटू 2 mm रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एल्युमिनियम फिन है जिसकी के की वैल्यू दी हुई है 237 वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड, इज अटैच्ड टू ए सरफेस। If the fin efficiency is 65%, then the effectiveness of the single fin क्या होगा। आपके ऑप्शन है 30, दूसरा है 24, तीसरा है 8 और चौथा है 39। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 39। जो रिलेशन होता है बिटवीन द इफ़िशियंसी ऑफ द फिन एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ द फिन का ये होता है इफ़िशियंसी अपॉन में इफेक्टिवनेस इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिन अपॉन में सरफेस एरिया ऑफ द फिन। देन एल की वैल्यू दी हुई है, ए और बी की वैल्यू भी दी हुई है। देन एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन निकाल लेंगे हम 2 मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी इंटू एल से, और एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन निकाल देंगे। थर्मल कंडक्टिविटी के की वैल्यू दी हुई है। देन हम लोग इफ़िशियंसी और इफेक्टिवनेस और क्रॉस सेक्शन के फार्मूला यूज करके इफेक्टिवनेस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जिसकी वैल्यू आ रही है 39। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंबाइंड नेचुरल एंड फोर्स्ड कन्वेक्शन एनालिसिस इज डन ओनली। सो हम लोग इसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन सा रेनॉल्ड्स नंबर और ग्रिशार्ड नंबर का कौन सा फार्मूला यूज करके कंबाइंड नेचुरल एंड फोर्स्ड कन्वेक्शन का एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर आप बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 0.1 लेस देन GR अपॉन RE का होल स्क्वायर और लेस देन 10। यही फार्मूला का यूज करके हम लोग कंबाइंड नेचुरल और फोर्स कन्वेक्शन का एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द टू फ्लूइड्स फ्लोइंग थ्रू ए हीट एक्सचेंजर ऑफ NTU2 remains at a constant temperature throughout the heat exchanger length, the effectiveness of the heat exchanger will be क्या होगा। 1 माइनस ई के पावर -4, दूसरा है 1 माइनस ई के पावर -2, तीसरा है 1 माइनस ई के पावर -2 अपॉन में 2 और चौथा है 1 माइनस ई के पावर 2 अपॉन में 2। इसका आपको सही आंसर बताना है तो बताइए। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 2 1 माइनस ई के पावर -2। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ फार्मूला इफेक्टिवनेस का जो पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर का जो फार्मूला होता है दोनों का फार्मूला सेम होता है। 1 माइनस ई के पावर माइनस में NTU की वैल्यू 2 दी हुई है। देन आंसर हो जाएगा 1 माइनस में ई के पावर -2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन डिफाइंस द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू ए बॉडी एज। सो इसमें बेसिकली फोरियर्स लॉ का डिफिनीशन पूछा है तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2
proportional to the area, normal to the direction of the heat flow and the temperature gradient along the direction of heat flow, and is dependent upon the material of the body. So according to the Fourier's law of heat conduction, जो फार्मूला होता है हीट फ्लो का, Q इक्वल टू के ए डी टी बाई डी एक्स। के की वैल्यू क्या होती है? थर्मल कंडक्टिविटी, जो कि डिपेंड करती है मटेरियल ऑफ द बॉडी पे। यहाँ पे एजम्पशन है बहुत सारे फोरियर्स इक्वेशन के। पहला, स्टडी स्टेट हीट कंडक्शन होना चाहिए, वन डायमेंशनल हीट का फ्लो होना चाहिए, नो इंटरनल हीट जनरेशन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन हैज़ द हाईएस्ट फिन इफेक्टिवनेस? पहला है थिन क्लोजली स्पेस्ड फिन्स, दूसरा है थिन वाइडली स्पेस्ड फिन्स, तीसरा है थिक वाइडली स्पेस्ड फिन्स, और चौथा है थिक क्लोजली स्पेस्ड फिन्स। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, थिन एंड क्लोजली स्पेस्ड फिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नसेल्ट नंबर में बी कैरेक्टरिस्टिक्स एज? पहला है द टेम्परेचर ब्रैकेट में डायमेंशनल ग्रेडियंट एट द सरफेस, दूसरा है डायमेंशनल लेस टेम्परेचर ग्रेडियंट एट द सरफेस, तीसरा है द रेशियो ऑफ कन्वेक्टिव टू द कंडक्टिव रेजिस्टेंस, चौथा है द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ड्यू टू कन्वेक्शन टू द रेट ऑफ द स्टोर ऑफ द एनर्जी। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, नसेल्ट नंबर एक डायमेंशनल लेस टेम्परेचर ग्रेडियंट है एट द सरफेस। नसेल्ट नंबर का जो रेशियो होता है हीट फ्लो रेट बाय कन्वेक्शन प्रोसेस टू द हीट फ्लो रेट बाय द कंडक्शन प्रोसेस, जो इसका फार्मूला होता है HL/K, इसी को ही हम लोग नसेल्ट नंबर कहते हैं, और ये एक डायमेंशनल लेस टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो ऑफ द मॉलिक्यूलर फ्री पाथ टू द कैरेक्टरिस्टिक लेंथ स्केल ऑफ द फ्लो इज? पहला है नॉटसन नंबर, दूसरा है मेरगोनी नंबर, तीसरा है गैलीली नंबर, चौथा है लैप्लास नंबर। इसका सही आंसर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, नॉटसन नंबर। नॉटसन नंबर जो है वो रेशियो होता है मॉलिक्यूलर फ्री पाथ अपान में कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ इज इक्वल टू लेमडा बाई एल। लेमडा जो होता है मीन फ्री पाथ होता है, जो कि एवरेज डिस्टेंस होता है ट्रेवल बाय द मूविंग पार्टिकल बिटवीन सक्सेसिव इम्पैक्ट विच मॉडिफाई डायरेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़। अब कैरेक्टरिस्टिक लेंथ वो होता है जो इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ द बॉडी टू द सरफेस एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेमिनार सब लेयर एक्ट एज? पहला है एन इंसुलेटिंग मीडियम, दूसरा है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तीसरा है रिफ्रैक्टरी सब्सटेंस, चौथा है हीट एब्जॉर्बर। इसका सही आंसर बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 1, एन इंसुलेटिंग मीडियम। लेमिनार सब लेयर एक्ट करता है एज एन इंसुलेटिंग मीडियम। टर्बुलेंट फ्लो में हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लेमिनार फ्लो, बट हीट ट्रांसफ़र इज वेरी लेस इन लेमिनार सब लेयर एज कम्पेयर टू अदर रीजन। हेंस वी कैन से डैट लेमिनार सब लेयर इन द टर्बुलेंट फ्लो एक्ट करता है इंसुलेटिंग मीडियम की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर टू पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर LMTD इन केस ऑफ काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर इज? पहला है लोअर, दूसरा हाइयर, तीसरा सेम, चौथा अनप्रेडिक्टेबल। इसका सही आंसर बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन 2, हाइयर। LMTD फॉर काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर हमेशा ज़्यादा ही होता है। इस डायग्राम से भी आप देख सकते हैं जो LMTD है काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर का, वो हमेशा ज़्यादा होता है LMTD ऑफ पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। सो बेसिकली LMTD हमेशा काउंटर फ्लो का हमेशा ज़्यादा ही होगा। उसके बाद आता है आपका LMTD क्रॉस फ्लो, फिर आता है आपका LMTD पैरेलल फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविज़न ऑफ फिन्स ऑन ए हीट ट्रांसफ़र सरफेस कैन बी मेड मोर इफेक्टिव बाय हैविंग नंबर ऑफ फिन्स। पहला है लार्ज या थिक, दूसरा है लेस या थिक, तीसरा है लार्ज या थिन, चौथा है लेस या थिन। इसका सही आंसर बताइए।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3, लार्ज और थिन। सो आपको अगर हाई हीट ट्रांसफ़र रखना है तो इसको इफ़ेक्टिव तभी होगा जब लार्ज नंबर ऑफ और थिन फिल्म्स हो। इफ़ेक्टिवनेस का फार्मूला होता है √HP/के है। अगर आपको लार्ज हीट ट्रांसफ़र रेट चाहिए तो आपको हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट की वैल्यू स्मॉल रखनी होगी, थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू ज़्यादा रखनी होगी और P/A की वैल्यू हाई रखनी होगी, जिसकी वजह से हम लोग लार्ज नंबर ऑफ फिन्स को रख सके और काफ़ी थिन जो कि फिन्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टर्बुलेंट फ्लो one can estimate the Nusselt number using the analogy between heat and momentum transfer. This analogy relates the Nusselt number to the coefficient of friction as। तो इसमें से बताइए कौन सा है जो Nusselt नंबर एनालॉजी को रिप्रेजेंट करता है। आपके ऑप्शन ये है, इसका राइट आंसर दीजिए। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, Nusselt नंबर इज इक्वल टू 0.5 CF रेनॉल्ड्स इंटू प्रांड्टल नंबर के पावर 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर स्टेटन नंबर। पहला है GR/RE का स्क्वायर, दूसरा है GR इंटू PR, तीसरा है RE इंटू PR और चौथा है NU/RE इंटू PR। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, NU/RE इंटू PR। सो स्टेटन नंबर का फार्मूला होता है नसेल्ट नंबर अपॉन में रेनॉल्ड्स नंबर इंटू प्रांड्टल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको मैच लिस्ट 1 दिया हुआ है, फिर लिस्ट 2 भी दिया हुआ है। इसको करेंट कोड का यूज करके आपको आंसर देना है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। मोमेंटम ट्रांसफ़र आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी से रिलेटेड है, मास ट्रांसफ़र आपका डिफ्यूजन कोफिशिएंट से रिलेटेड है और हीट ट्रांसफ़र आपका थर्मल डिफ्यूजिटिविटी से रिलेटेड है। देख सकते हैं मोमेंटम ट्रांसफ़र काइनेमेटिक विस्कोसिटी से रिलेटेड है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फार्मूला होता है μ/ρ। मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन गवर्न बाय द फ्लक्स। मास ट्रांसफ़र आपका डिफ्यूजन कोफिशिएंट से रिलेटेड है। Na इक्वल टू Ma/A, Na मास फ्लक्स स्पेसिफिक, DAB इक्वल टू डिफ्यूजन कोफिशिएंट है। हीट ट्रांसफ़र आपका थर्मल डिफ्यूजिटी से रिलेटेड है। थर्मल डिफ्यूजिटी का फार्मूला होता है K/ρ इंटू Cp। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। पहला है द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। दूसरा है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज रेस्पेक्टिवली विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तीसरा है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला ऑप्शन है ओनली 1, दूसरा है 1 and 2 ओनली, तीसरा ऑप्शन है 2 ओनली और चौथा ऑप्शन है 3rd ओनली। इसका राइट आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3rd, 2 ओनली। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैसेस इंक्रीज़ होता है जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड डिक्रीज़ करता है जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3rd, 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द कैरेक्टरिस्टिक्स लेंथ फॉर ए स्पेयर। पहला है R/2, दूसरा है R/6, तीसरा है R/4, चौथा है R/3। तो इसका राइट आंसर बताइए। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4, R/3। जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ होता है स्फेयर के लिए वो होता है R/3। यहाँ पे डिफरेंट शेप के कैरेक्टरिस्टिक लेंथ दिए हुए हैं। यहाँ जैसे सिलेंडर का होता है D/4, स्फेयर का D/6 और R/3, क्यूब का L/6 और प्लेट के लिए Del/2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलेटेड टिप टेम्परेचर ऑफ ए रेक्टेंगुलर लॉन्गिट्यूडनल फिन विल बी इक्वल टू। पहला है थीटा 10 HML, दूसरा है थीटा sin HML, तीसरा है थीटा 10 HML अपॉन में ml, चौथा है थीटा अपॉन में cos HML। तो राइट आंसर बताइए। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4, थीटा नॉट अपॉन में cos HML।
यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द फिन गिवन है। पहला केस है फिन इज फाइनाइट इन लेंथ एंड टिप इज इंसुलेटेड। उस केस में हो जाएगा थीटा अपॉन में थीटा नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एच एम एल, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट अपॉन में कॉस एच एम एल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए डबल पाइप काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर विथ सी मिनिमम अपॉन में सी मैक्स इज इक्वल टू 1 द इफेक्टिव हीट एक्सचेंजर इज। पहला है 1 + 1 अपॉन एन टी यू, दूसरा है एन टी यू अपॉन में एन टी यू माइनस में 1, तीसरा है एन टी यू अपॉन में एन टी यू प्लस 1, चौथा है 1 + एन टी यू अपॉन में 1 माइनस में एन टी यू। इसका सही आंसर दीजिए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, एन टी यू अपॉन में एन टी यू प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द वॉल एज शोन इन द फिगर। तो इसका राइट आंसर बताइए। पहला है K1 + K2/2, दूसरा K1 × K2 अपॉन में K1 + K2, तीसरा है 2 × K1 × K2 अपॉन में K1 + K2, चौथा है √ K1 × K2। राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, 2 K1 K2 अपॉन में K1 + K2। आर इक्विवेलेंट का फार्मूला हो जाएगा R1 + R2 L इक्विवेलेंट अपॉन में K इक्विवेलेंट इंटू A, और इसी तरह L1 अपॉन K1 इंटू A प्लस L2 अपॉन K2 इंटू A। L1 L2 की वैल्यू सेम है, इज इक्वल टू हो जाएगी L/2 के, और L से L आपका इक्वल कैंसिल हो जाएगा। देन आपके इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 2 K1 K2 अपॉन में K1 + K2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ इफेक्टिवनेस E इज इक्वल टू 1 - e के पावर माइनस एन टी यू ऑफ ए हीट एक्सचेंजर इज वैलिड इन केस ऑफ। पहला है बॉयलर एंड कंडेंसर फॉर पैरेलल फ्लो, दूसरा है बॉयलर एंड कंडेंसर फॉर काउंटर फ्लो, तीसरा है बॉयलर एंड कंडेंसर फॉर बोथ पैरेलल एंड काउंटर फ्लो, चौथा है गैस टरबाइन फॉर बोथ पैरेलल फ्लो एंड काउंटर फ्लो। इसका सही आंसर बताइए। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड। ये जो फार्मूला है बॉयलर कंडेंसर बोथ पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो दोनों के लिए ये सेम ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर क्विक रिस्पांस ऑफ ए थर्मोकपल टू ऑब्जर्व वेरिंग टेम्परेचर ऑफ फ्लूइड्स। पहला है वायर डायमीटर मस्ट बी लार्ज, दूसरा है वायर मटेरियल डेंसिटी मस्ट बी लार्ज, तीसरा है वायर मटेरियल स्पेसिफिक हीट मस्ट बी लार्ज, चौथा है वायर सरफेस हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट मस्ट बी लार्ज। इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा है बताइए। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, वायर सरफेस हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट जो होगा मस्ट बी लार्ज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर स्टडी फुल्ली डेवलप्ड लेमिनार फ्लो इन ए सर्कुलर ट्यूब विच इज सब्जेक्टेड टू ए कांस्टेंट सरफेस हीट फ्लक्स द वैल्यू ऑफ नसेल्ट नंबर इज कांस्टेंट एंड गिवन बाय। पहला है 3.46, दूसरा है 3.66, तीसरा है 4.36, चौथा है 2.98। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, 4.36। द कांस्टेंट सरफेस हीट फ्लक्स के केस में नसेल्ट नंबर की वैल्यू होती है 4.36। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कांस्टेंट हीट फ्लक्स कंडीशन केस में नसेल्ट नंबर की वैल्यू होती है 4.36, और फॉर कांस्टेंट वॉल टेम्परेचर कंडीशन के केस में नसेल्ट नंबर की वैल्यू होती है 3.6। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप फैक्टर बिटवीन प्लेट्स इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री हैविंग कॉमन एज ऑफ द इक्वल विड्थ। पहला है 0.25, दूसरा है 0.33, तीसरा है 0.5, चौथा है 0.7। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, 0.5। हम लोग रेसिप्रोकल थ्योरम को यूज करके F12 की वैल्यू निकल आएगी A1 + A2 माइनस में A3 डिवाइडेड बाई 2A1, और यहाँ पे फार्मूला दिए होगा L3 की वैल्यू दी हुई है 2AL साइन α/2। देन F12 की वैल्यू हो जाएगी आपको L1 + L2 माइनस में L3 डिवाइडेड बाई 2Ln। देन फार्मूला निकल के आता है 1 माइनस में साइन α/2। देन अल्फ़ा की वैल्यू 60 डिग्री दी हुई है, देन 1 माइनस में साइन 30 इज इक्वल टू F12 की वैल्यू निकल आएगी 0.5।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ स्टेट्स दैट illumination at any point on a surface is directly proportional to the cosine of the angle between the normal at the point and the direction of luminous flux। पहला है बंसेन्स लॉ, दूसरा प्लैंक्स लॉ, तीसरा फैराडेज लॉ, चौथा है लैम्बर्ट्स लॉ। इसका राइट आंसर बताइए। द राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 लैम्बर्ट्स लॉ। इस स्टेटमेंट को हम लोग लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ भी कहते हैं। लैम्बर्ट कोसाइन लॉ कहता है इल्यूमिनेशन ई एट एनी पॉइंट ऑफ ए सरफेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द सरफेस एंड डायरेक्शन ऑफ द इंक्लाइंड लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए केस ऑफ नेचुरल कन्वेक्शन इज गिवन बाई। पहला है कूलिंग ऑफ बिलेट्स इन द एटमॉस्फेयर, दूसरा है कूलिंग इन आईसी इंजन, तीसरा फ्लो ऑफ वाटर इनसाइड कंडेंसर, चौथा है कूलिंग ऑफ ए हॉट प्लेट इन ए स्टीम ऑफ कोल्ड वाटर। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 1 कूलिंग ऑफ बिलेट्स इन द एटमॉस्फेयर। कूलिंग ऑफ बिलेट्स इन एटमॉस्फेयर जो है एक एग्जाम्पल है नेचुरल कन्वेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ए प्रांड्टल नंबर। पहला है पी आर की वैल्यू लेस देन 1 फॉर लिक्विड मेटल, पी आर की वैल्यू लेस देन 1 फॉर ग्लिसरीन, पी आर इक्वल टू थर्मल कंडक्टिविटी अपॉन में डेंसिटी इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी, चौथा है पी आर की वैल्यू लेस देन 1 फॉर ऑयल्स। इसका राइट ऑप्शन बताइए। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट प्रांड्टल की वैल्यू लेस देन 1 फॉर लिक्विड मेटल। प्रांड्टल नंबर डिफाइन होता है इट इज़ द रेशियो ऑफ मोमेंटम डिफ्यूजिविटी टू द थर्मल डिफ्यूजिविटी। डेल अपॉन डेल टी इक्वल टू पी आर के पावर 1/3। देखिए प्रांड्टल की वैल्यू लिक्विड के लिए 0.001 से लेकर 0.03 होता है, ग्लिसरीन के लिए 2000 × 10⁵, ऑयल्स के लिए 50 × 10⁵, वाटर के लिए 1 से 13 और गैसेस के लिए 0.2 से 1। सबसे कम आपका लिक्विड मेटल के लिए होता है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगें तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और शेयर द वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इसी तरह का क्वेश्चन करना है तो आप आई बटन पर क्लिक कीजिए और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए।